आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मंत्री अशोक चांदना मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा सुनते हैं। आज के मुकाबले के बारे में बता दीजिए सर, किस तरह का शानदार मुकाबला रहा, संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा, एक गोल का डिफरेंस रह गया और आपको पता है कि खेल के मैदान में तो आखिरी पल तक गेम चलता है। अशोक जी यहाँ क्लाइमेक्स चल रहा है, उसमें क्या कहेंगे? जी कांग्रेस के अंदर का मुकाबला नहीं, कांग्रेस में कोई मुकाबला सर सामने वो अलग बात है, वो घर के अंदर की बात है। देखिए, घर के अंदर की बात घर में रखनी चाहिए, इसलिए वो घर के अंदर की बात है और वो घर के अंदर रहेगी। उसको शरे बाजार घर की बात को नीलाम नहीं करना। अनुशासनहीनता की थी आपकी पार्टी के प्रभारी बोल रहे अनुशासनहीनता थी, तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने कहा है ऐसा, मेरे सामने तो ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है, कहा है तो आप उनसे पूछिए। काम संभालेंगे मंत्री का कि नहीं? फिलहाल मैंने आपको कह दिया घर की बात घर में रहेगी, इसके अलावा मुझे कुछ भी कहना नहीं है। कल ऑफिस जाएंगे नहीं जाएंगे? जब तक हमारे को जो जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारियां जनता ने, प्रदेश की जनता ने दी है, वो सारी जिम्मेदारियां हम निभाते रहेंगे। अशोक जी, आज आप रनर अप रहे हैं, मैच की बात अगर करें तो सियासत में आप कहाँ मान के चल रहे हैं कि विनर ही रहने वाले हैं? हर चीज का समय होता है, समय से पहले कुछ भी तय नहीं होता है। जब सही समय आता है तो सबको पता लगता है। स्टॉक सही लग रहा है, आप जो मार रहे हैं, शॉट मार रहे हैं। देखिए, ये आपके घुमा फिरा के जो मसालेदार सवाल है अशोक जी, मैं अभी उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहूँगा। सवाल ये कि मानेसर वालों को क्या इनाम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, जो मानेसर गए थे? बड़ा सारी बात हमारे सीनियर लीडर्स ने कल कह दी है। मैं इतना बड़ा सदस्य नहीं हूं कि मैं उनके ऊपर कुछ जाकर कहूं। तो जो भी बात है सीनियर लीडर्स ने कह दी है और वो आपके सामने है। कहा जा रहा है अशोक जी, कहा जा रहा है कि आला कमान बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज है। हाँ, आपको तो विशेषकर हमेशा आला कमान फोन करके बताता है। राजस्थान तक वालों को तो विशेष फोन आता है, इनको पर्सनल बातें सारी बताई जाती हैं और ये सारी वो फिर उसको पूरे राजस्थान तक, इनके अलावा कोई माध्यम नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास में। बेहतरीन खिलाड़ी आप हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से खेल को खेला। शरद जी तो खुद ही एक्टिव खिलाड़ी हैं, खुद ही गेम के खिलाड़ी हैं। शरद जी तो खुद ही खिलाड़ी हैं। अजय माकन जी ने थर्ड पार्टी नहीं है ये तो अंदर ही है। ये बताइए, अजय माकन जी ने मुलाकात आप लोगों ने क्यों नहीं की? अजय माकन आप मिले क्यों? अजय माकन से ये सब बातें आपके सामने हैं, सारी बातें सीनियर लीडर कह चुके हैं और आप हर चीज को प्रदर्शित कर चुके हैं। उसी बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अच्छा, ये बता दें 102 आगे जिनको नेता बनाया जाना चाहिए, आप भी उसी के में से हो या कोई और? क्या वो भावना भी आपकी पार्टी की है? आपकी व्यक्तिगत कल जिन जिन लोगों ने साइन किए उनकी क्या भावना है, उन्होंने साइन भी किया है और उन्होंने आला कमान के सामने अपनी बात भी रखी है। माध्यम अलग तरह से रहा, परिस्थितियां अलग थी, इसलिए अलग तरह का माध्यम। क्या भावना थी? आप सब कुछ प्रदेश की जनता को बता चुके हैं, नया कुछ भी बताने के लिए मेरे पास में नहीं। कोई संकट है ही नहीं, प्रदेश की जनता के काम चलते हैं, चलते रहेंगे। संकट किस बात का है? ना कोई बाढ़ आ रही है, ना कोई भूकंप आ रहा है, जनता का काम जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे। संकट किस बात का है? चल नहीं पाएगा ना, एक मिनट, चल नहीं पाएगा ना, चल नहीं पाएगा। अच्छी बात है, तो आप उनसे पूछिए किस बात का। आप मॉरली मंत्री का काम कैसे करेंगे? रिजाइन आपने दे रखा है सर। नहीं तो एक बात बताई है, मॉरली क्या होता है? जब तक जो जिम्मेदारी हो तो निभानी पड़ेगी, जब तक जो जिम्मेदारी होती है तब तक उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। वापस आप जब जिम्मेदारी से जो व्यक्ति मुक्त हो जाए तब वो मुक्त है। तो आप मुक्त हो गए ना, आपने रिजाइन दे दिया। अभी तो समय बताएगा ना, रिजाइन तो दे दिया ना सर। आप ये तो समय बताएगा ना। आपके कैबिनेट मंत्री जी हैं, आपके सहयोगी मंत्री राजेंद्र गुड़ा, उनका ये जो इस्तीफा था वो सब नाटक था। आप दूसरे जो भी कमेंट करते हैं आप उन्हीं से जाके पूछिए ना। अब उस कौन क्या सोच कर कहता है, इसका जवाब मेरे पास है। उनका ही कहना है। दो मंत्रियों के पास नोटिस आए हैं, क्या कहीं कल की मीटिंग को लेकर इधर सामने। तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं, वो मैं नोटिस पढ़ने के बाद कुछ उस पर जवाब दे रहा हूँ। और मैं तो, और आला कमान अगर कोई नोटिस देता है तो वो तो आला कमान और हमारी बात है, हम आपको क्यों बताएंगे? ये बता दीजिए सर, क्या कांग्रेस में था, इतना तो मानेंगे आप? जो भी बात है आप टीवी पर प्रदर्शित कर चुके हैं, नया कुछ भी बताने के लिए मेरे पास में नहीं है जी। कल आपने टीवी पर क्या चलाया? आप लोगों ने सबने कुछ न कुछ तो चलाया है। तो या तो आप गपोड़े मार रहे थे और बिना कुछ जाने ही हाँक रहे थे। जब आपको सब पता है और उससे ज्यादा मुझे पता नहीं है तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? जो भी समय होगा, समय के साथ में सब चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी, कुछ भी चीज छुपी नहीं रहेगी। इंडिविजुअल विधायक दबाव डाल रहे हैं कि आप इस्तीफा मंजूर करवाइए सीपी जोशी से, ऐसा है क्या? ये घर की जितनी भी बातें हैं मैं घर से बाहर नहीं करूंगा, ये परिवार के अंदर की बात है। जब परिवार होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है,
तो छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी अंदर कई बातें होती हैं, वो परिवार के बाहर कहने की नहीं परिवार से होती। तो बस निकल गई सर। एक आखिरी सवाल। वो तो आप तो निकाल ही दोगे, आप तो चाहते हो कि बस निकल जाए। बस में आप गए और मेरे शरद जी तो चाहते ही हैं कि बस निकल जाए किसी न किसी की, या तो इसकी निकल जाए या उसकी निकल जाए। आखिरी सवाल, आप बस को टिकी रहने ही नहीं दोगे। आप जैसे लोग तो चाहते हो कि किसी की तो बस निकल जाए, आप तो विचारों की बस को रुकने ही नहीं दोगे। अशोक जी इधर सुन लो, इधर एक आखिरी सवाल। गहलोत को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, क्या आप लोग कल जो आप लोगों को जाना था 27 को, क्या आप लोग जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या कहा है, अभी तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, मैं कैसे उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकता हूँ। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बड़ी कोई कमेटी नहीं है भारत में, उसके ऊपर कमेंट हम कौन करने वाले। वो जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। अभी आप 2 दिन पहले कुछ बता देंगे, उससे क्या हो जाएगा? आपको कोई तकमा मिलने वाला है, सैलरी इंक्रीज मिलने वाला है। जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास उससे ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। आपने कहा कि परिवार की चीज है, परिवार की चीज बाहर नहीं है। लेकिन जब परिवार में नाराजगी बढ़ी है तो हम तो नाराजगी परिवार के अंदर ही रहे, परिवार सब में लोग